समीकरण बदल गए हैं। हमारे साथ चिराग पासवान हैं। सर, आपने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी। कहते हैं कि आप नौका छोड़ चाहिए लेकिन लील भरे ही धार, मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। अब ऐसी परिस्थिति में लोग सब पूरा देश जानना चाहता है, बिहार जानना चाहता है कि चिराग पासवान अब किधर होंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस वैचारिक विचारधारा की तरफ या कुछ और? भाई, मैंने पिछले 1.5 सालों में, और जिस उदाहरण का आपने जिक्र किया, इन 1.5 सालों में मैं किसी गठबंधन के साथ जाऊं, सत्ता में आऊं, सत्ता में रहूं, सत्ता में चला जाऊं, मैंने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ भाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोकिएगा, पर आई थिंक आप भी मानेंगे, अगर मुझे सत्ता में ही रहना होता या सत्ता का लोभी होता तो 2020 का चुनाव मेरे लिए बहुत आसान था ना। मैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ता, मुख्यमंत्री जी से समझौता करता, अपने सिद्धांतों से समझौता करता, उनके सामने नतमस्तक होता। मैं जितनी भी सीटों पर लड़ता, अधिकांश सीटें मैं जीतता। मेरे 1-2 मंत्री बिहार में होते, मैं खुद केंद्र में केंद्रीय मंत्री की हैसियत से होता। पर उन तमाम बातों को साइडलाइन कर मैंने अपनी नीति, अपने विचारों पर, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों पर मैंने बिहार विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा। परिणाम जो भी आए, पर मुझे खुशी है इस बात की कि चिराग मॉडल कम से कम नीतीश मॉडल से तो बेहतर ही हुआ। परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जी की पार्टी पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। जो टीस उनकी बातों में रह रहकर सुनाई भी देती है, रह रहकर जब वो चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं तो दर्द सुनाई देता है। तो मैंने अपनी नीतियों से भाई ना तब कभी समझौता किया था, ना आज करूंगा। आज भी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है किसी गठबंधन में जाने की। हाँ, चुनाव जब होंगे ज़रूर उस वक्त गठबंधन को लेकर चर्चा की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा, पर मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आज अपनी पार्टी को पुनः मजबूत करना, जनाधार को बढ़ाना, इस लक्ष्य पर मैं काम कर रहा हूँ। सर, एक सवाल और उठ रहा है। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं उनके विधायकों को तोड़ रहे हैं। ये मॉड्यूल जो उनके अलगाव होने के जो वजह बताई जा रही है, हम लोगों ने ये भी देखा कि जब आपकी पार्टी में टूट हुआ तो उसमें भी कहा गया कि नीतीश कुमार उसमें बड़े राजदार रहे, भूमिकादार रहे। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी वहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त नीतीश कुमार के यहाँ कर रही है और इस वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ा, या फिर कुछ और? क्योंकि आपका अनुभव नीतीश कुमार जी के साथ लंबा है, बड़ा है, दुश्मनी के तौर पर भी, दोस्ती के तौर पर। भाई, मुझे नहीं पता, ना इन लोगों ने कुछ प्रमाणों की बात कर रहे हैं कि सामने लाएंगे। जांच का विषय भाई, अगर ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था तो ठीक है भाई, जांच होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जनता की अदालत में भी ये मामला उठना चाहिए। भैया, जनता डिसाइड करे कि जो ये हो रहा था सही था, गलत था, जो भी है। बट इसको इंग्लिश में एक कहावत है, टेस्टिंग योर ओन मेडिसिन, मतलब अपनी ही दवाई का स्वाद। दूसरों का घर तोड़ने वालों का जब खुद का घर टूटता है तो कितनी बेचैनी होती है, कितने विचलित होते हैं, कितने परेशान होते हैं मुख्यमंत्री जी, वो देखा। पर जब मेरा परिवार, मेरी पार्टी तोड़ रहे थे भाई, ये तो किसी से छुपा नहीं। उसमें जनता दल यूनाइटेड, इनके नेताओं की कितनी बड़ी उसमें भूमिका रही। आज जब खुद का घर टूटने की बात आई तो एकदम कर्रा गए और गठबंधन छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे। बट बहरहाल, जैसी करनी वैसी भरनी। बस एक